यहाँ के मूलवासी जिंदा होते हम लोग परेशान हैं, और यहाँ तो मुर्दा भी परेशान है। रात को जो सोते हैं ना, और यहाँ का मैच अब दिखा दीजिए। वो लोग जो है 7 बजे 8 बजे स्टार्ट कर देते हैं और फिर रात को रातों रात ब्लास्टिंग किया जाता है। ईडी का जब छापेमारी चल रहा था तो बंद था, लेकिन जैसे ही उनका जो है ख़त्म हुआ, पता नहीं कौन बाहर से आ गया, तब ये स्टार्ट होने लगा। पांडे पहाड़ के पहाड़ों से खनन माफिया द्वारा अरबों खरबों कमाते हैं, और यहाँ का स्थानीय निवासी है, मूलवासी है, वो लोग पानी के लिए तरस रहा है। बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको, और इसका जिम्मेवार वर्तमान की सरकार लेगी। यहाँ का पहाड़ जो पहाड़िया जो रह रहा है पहाड़ में, अब वो भी रास्ता तैयार कर रहा है कि हम कहाँ से उतरेंगे, उस जगह को भी ब्लास्टिंग करना चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज ज़िले की बात करते हैं तो साहेबगंज ज़िला जो है पत्थर खनन को लेकर यूँ चर्चा में है। साहेबगंज ज़िला का नाम सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी जान रहा है, क्योंकि साहेबगंज ज़िले में विगत कई वर्षों से लगातार ईडी, CBI, NIA जैसे जो है बड़े बड़े एजेंसी की छापेमारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1250 करोड़ से ज़्यादा का जो है अवैध खनन घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा जो है ईडी भी कर चुका है और इसका जांच भी जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या साहेबगंज ज़िले में जो इतने बड़े पैमानों पर जो है पत्थरों का ब्लास्टिंग हो रहा है, पहाड़ियों पर जो है उत्खनन हो रहा है, उससे जो है पहाड़िया समुदाय के यानी कि जो मूलवासी लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो तो परेशान ही है साहब। लेकिन अब जो है पत्थर माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब जिंदा छोड़ मुर्दा भी परेशान हो गया है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है कब्रिस्तान, यानी कि जो है पहाड़िया जनजाति समुदाय का जो है ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पर यदि उनके समुदाय में किसी की मौत होती है तो यहाँ पर उसको दफनाया जाता है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, क्योंकि ये उन लोगों के कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है इनके समाज के जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, यानी कि उनको दफनाया गया है। और एक कहावत हमने बड़ी जो है सुना था कि अगर कोई चैन का नींद अगर कहीं पर सोता है तो वो कब्रिस्तान में सोता है। लेकिन शायद इस कब्रिस्तान में सोने वाले जितने भी लोग हैं वो चैन के नींद नहीं बल्कि हराम की नींद सो रहे हैं, क्योंकि इस आसपास का जो इलाका है पूरा माइनिंग क्षेत्र है और यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रात को हेवी ब्लास्टिंग होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये लोग जो है यानी कि आम जनमानस यानी कि जिंदा आदमी वो तो है वो परेशान है ही पत्थर माफियाओं से, लेकिन अब यहाँ के पत्थर माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर जो है मुर्दा भी परेशान है। ये पूरा नज़ारा जो है साहेबगंज ज़िले के पतना अंचल क्षेत्र पर स्थित चपांडे पहाड़ का है। चपांडे पहाड़ का नाम आप जरूर सुने होंगे अगर आप साहेबगंज के रहने वाले हैं तो, क्योंकि चपांडे पहाड़ जो है ये नाम बड़ी सुर्खियों में कुछ दिन पहले आया था जब साहेबगंज में ईडी की कार्रवाई हो रही थी। अगर हम दूसरी तरफ की बात करते तो अपना कैमरामैन से कहेंगे कि दूसरी ओर जो है इस तस्वीर को घुमाएं कि कुछ ही दूरी पर नहीं आपको हम माइंस की तस्वीर जहाँ पर ब्लास्टिंग होता है खदान, वहाँ की तस्वीर तो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर सड़क की। इस सड़क की तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, क्योंकि एकदम यहाँ पर जो है आदमी नहीं चढ़ पाता है, आदमी परेशान है, यहाँ के जनमानस परेशान है, यहाँ के लोग जो रहते हैं इस पहाड़ पर उस लोगों की जो है लोग अपने ही ज़िंदगी से अब परेशान हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस रास्ते पर आपको कुछ JCB का जो है यहाँ पर निशान दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर JCB चढ़ा था। और JCB इसलिए चढ़ा था क्योंकि यहाँ पर ड्रिल करके कब्रिस्तान को उड़ाया जा सके, यानी कि कब्रिस्तान में जो है यहाँ के लोग पत्थर माफिया ब्लास्टिंग करने का तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने जो है विरोध किया, इसके बाद जो है यहाँ पर ब्लास्टिंग रुका हुआ है। आपको हम इसका जीता जागता नज़ारा या जीता जागता उदाहरण जो आपको दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव जो देख पा रहे हैं ZTV भारत न्यूज़ पर, ये नज़ारा जो है ये चपांडे पहाड़ का नज़ारा है। और अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पत्थर माफियाओं ने ये पूरा इलाके को तहस नहस कर दिया है। जो आप देख पा रहे हैं यहीं पर जो है ब्लास्टिंग की तैयारी की जा रही थी। कितना अच्छा जगह ये लोग जो है ब्लास्टिंग के लिए चुना है, मानो ये लोग के लिए स्वर्ग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में अगर ब्लास्टिंग होगा तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़िया समाज के लोग जो है वो जाएंगे कहाँ। अब उन लोग को एक सवाल जो है ये भी हम जो है करना चाहेंगे यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन से
कि पहाड़ों पर हो रहे लगातार हेवी ब्लास्टिंग से पहाड़िया समुदाय तो परेशान है ही, क्योंकि उनके जो है बूंद बूंद पानी को लेकर वो तरस रहे हैं, अच्छे सड़क पर चलने के लिए वो तरस रहे हैं, बेहतर शिक्षा को लेकर वो तरस रहे हैं। लेकिन आप जो है ये लोग को मुर्दों को दफनाने के लिए भी जो है पहाड़ों पर तरसना पड़ेगा। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस तस्वीर को ज़रा जूम करके दिखाएं, ताकि जो है साहेबगंज ज़िले के जो अधिकारी हैं उनके नज़र खुल सके। क्यों रहे हैं इस माइंस का, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये खदान है और यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है, और ऐसा नहीं है कि ये बंद पड़ा हुआ है। आपको माइंस तौर पर साथ में जो है वहाँ पर जो कुछ आदमी आपको जो है वो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर माइंस चलता है। लेकिन अभी साहब दिन है इसलिए बंद है। जहाँ 6 और 7 बजा तो इसके बाद ये माइंस शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अंधाधुंध ब्लास्टिंग और पत्थरों की जो है तस्करी होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास करके अगर इस इलाके की हम बात करते हैं तो चपांडे पहाड़ है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ से पूरी तरह से जो है त्रस्त है। यहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग का कौन सुनेगा, हम लोग किसके पास बोलेंगे, क्योंकि ये इलाका है, ये इलाका जो है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरही विधानसभा क्षेत्र है का इलाका है। और आप समझ सकते होंगे कि जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो ये लोग का कौन सुनेगा। अब इस तस्वीर को ज़रा और हम कहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से जो है पत्थर माफिया यहाँ पर पूरी तरह से ब्लास्टिंग का तैयारी जो है वो लोग करके रखे हैं। यानी कि इस पहाड़ को हम आज दिखा रहे हैं, हो सके साहब कल ये पहाड़ गायब हो जाए, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल ये पहाड़ नहीं रहेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण जो है वो लोग दावे के साथ कह रहा है कि पहाड़ का वीडियो क्लिप आज तो बन रहा है, लेकिन कल अगर इस जगह को जिला प्रशासन आकर के खोजेगा तो वो नहीं मिलेगा, नस्तनाबूद हो जाएगा। आपको हम तस्वीर जरा उस ओर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खनन माफियाओं ने जिस प्रकार से ब्लास्टिंग करके रखा है, यानी कि इस एरिया में जो है ब्लास्टिंग करने का तैयारी करके रखा है। यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। आप जो है देख पा रहे हैं, आपको हम कैमरा स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है यानी कि मौत के कुआं की तरह जो है यहाँ पर गहराई करके ये लोग जो है छोड़ दिया है, और ऊपर जो किसी प्रकार का कोई बाउंड्री नहीं है। जबकि इससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर गांव है चपांडे पहाड़, जहाँ मूलवासी समाज के लोग रहते हैं। इसके अलावा आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ बकरी, यानी कि जो है ये बकरी जो है चपांडे पहाड़ का है, और यहाँ पर आसपास के जो बच्चे होते हैं या महिला होते हैं या यहाँ के ग्रामीण होते हैं वो बकरी सबको चराते हैं। आप बकरी सबको भी जो है टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पत्थर माफियाओं ने यहाँ के हीरे जैसे पत्थर को जो है वो लोग खोद करके निकाल लिया और यहाँ पर मौत की कुआं बना करके वो लोग छोड़ दिया, ताकि चपांडे पहाड़ के जो ग्रामीण है वो वहाँ पर गिर करके मरे, और मरने के बाद जो उनको कब्रिस्तान भी नसीब नहीं हो, क्योंकि वो लोग जो है कब्रिस्तान को भी उड़ाने का प्लानिंग जो है वो लोग कर लिया। और कब्रिस्तान को भी नहीं लोग छोड़, यानी कि कब्रिस्तान जिंदा तो जिंदा, यानी कि मुर्दा आदमी भी जो है यहाँ पर परेशान है। और आप जो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो आज हम लोग खबर बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग जान पर खेल करके इस खबर को बनाने के लिए आए हैं कि शायद पत्थर माफिया अगर ये चीज़ जान लेता कि वहाँ पर जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम जा रही है, उसकी टीम को यहाँ पर पहुँचने नहीं देता। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर आकर के जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए साहब। और हम तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से कहना चाहेंगे कि तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। जिस तस्वीर को आपको हम दिखा रहे हैं ये माइंस अभी बंद है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ये माइंस शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी आप देख पा रहे हैं ये लोग जो है स्टार्ट करने की तैयारी ही कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ जो है स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अगर बात करते हैं तो लगातार चपांडे पहाड़ काफ़ी चर्चा में था। बेंजामिन दा, आप बताइए, आप यहाँ के समाज सेवी हैं और आज चपांडे पहाड़ आप आए हुए हैं, यहाँ किस प्रकार का नज़ारा देख रहे हैं? और आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह आपके लिए सेपरेट है? बिल्कुल नहीं। जिस जगह पे हम खड़े हैं जल और जंगल और ज़मीन के लिए बहुत खतरनाक जगह है। क्या होता है दादा यहाँ पर, क्योंकि आसपास का देख रहे हैं कि माइंस देखा जा रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। ये बरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और चपांडे पतना अंचल। अब सोचिए, हम लोग यहाँ के मूलवासी जिंदा होते हम लोग परेशान हैं, और यहाँ तो मुर्दा भी परेशान है। रात को जो सोते हैं ना, और यहाँ का मैच अब दिखा दीजिए, वो लोग जो है 7 बजे 8 बजे स्टार्ट कर देते हैं और फिर रात को रातों रात ब्लास्टिंग किया जाता है। जबकि ये जब ईडी का जब छापेमारी चल रहा था तो ये बड़ा बंद था, लेकिन जैसे ही उनका जो है ख़त्म हुआ, पता नहीं कौन बाहर से आ गया, तब ये स्टार्ट होने लगा।
ये तो हमारे जनजाति के लिए बहुत नुकसान होती है इससे। चपांडे पहाड़ के लोग कैसे रहते हैं? यहाँ चपांडे पहाड़ के पहाड़ों से खनन माफिया द्वारा अरबों खरबों कमाते हैं, और यहाँ का स्थानीय निवासी है, मूलवासी है, वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रोड के लिए तरस रहे हैं। ये बहुत दुखद की बात है। और यहाँ का विधायक जो है वो अभी भी सोए हुए हैं, यहाँ का प्रशासन अभी भी सोए हुए हैं। क्या लग रहा है दा, यहाँ पर हम लोग जो अभी इस रिपोर्ट को बना रहे हैं कि जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये पहाड़ कल खोजने से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको, और इसका जिम्मेवार वर्तमान की सरकार लेगी। यहाँ का पहाड़ जो पहाड़िया जो रह रहा है पहाड़ में, अब वो भी रास्ता तैयार कर रहा है कि हम कहाँ से उतरेंगे। उस जगह को भी ब्लास्टिंग करना चाह रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि कल के टाइम में ये पहाड़ नहीं रहेगा और कब्रिस्तान भी नहीं होगा। अब वर्तमान की सरकार अब कब्रिस्तान का घेराव भी करते हैं। ओबीसी लोगों के लिए कब्रिस्तान घेराव है, और यहाँ हमारे मूलवासी जो ज़मीन में जो दफनाते हैं वो लोगों के लिए कहाँ योजना, कुछ नहीं है। यहाँ तो ब्लास्टिंग के लिए तैयारी किया हुआ है, तो कहाँ से योजना हम लोग को दे रहा है। दादा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग का जो कब्रिस्तान है, इसको उड़ाने का प्लानिंग चल रहा है कि कब्रिस्तान को ब्लास्टिंग करके उड़ाया जाएगा। इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे, ग्रामीण भी कर रहे, हम लोग यहाँ का मूलवासी खुद हम लोग करेंगे। अगर यहाँ का विधायक, यहाँ हमारे झारखंड का हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रशासन अगर सुनेगा नहीं, तो कल के टाइम में ये चपांडे पहाड़ अगर गायब होती है तो उस टाइम में जिम्मेवार वर्तमान की सरकार खुद लेंगे। दादा, क्या आपको लगता है कि कहावत हम सुने थे कि कोई भी आदमी मरने के बाद कब्रिस्तान में चैन का नींद सोता है, यहाँ पर आप लोग का कब्रिस्तान है। क्या आपको लगता है कि आपके समाज के जो लोग यहाँ पर हैं, जिसको दफनाए आप, वो आराम से रह पा रहे हैं? हम यहाँ आए लोगों से मिले तो वो लोग भी यही कह रहा था कि हम जब जीवित है तभी हम परेशान हैं, और मारेंगे तो भी परेशान हैं। हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में हम यहाँ से बाहर चल जाएंगे। इसीलिए जो है पहाड़िया अब धीरे धीरे जो है अलग राज्य प्लान किया जाता है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे जो ब्लास्टिंग करके ये लोग रखा हुआ है, यहाँ खदान खोद के रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कल के टाइम में पता नहीं कौन आएगा, कोई अंधेरा में आएगा, बूढ़ा बूढ़ी महिला आएगी जाएगी। वो लोग अगर गिर भी गया ना तो डस्ट से उसको दफना देगा, पता नहीं कहाँ, उसके बाद लापता लिस्ट में करेगा कि पता नहीं इनका कहाँ चल गया। यदि अगर वो लोग इस खदान से अगर गिर के मरबो करता है या कोई मरा होगा, तो कब्रिस्तान तो आप लोग का जो कब्रिस्तान है उसको तो उड़ाने का प्लानिंग कर रहा है लोग, तो कैसे कहाँ दफनाइएगा? लास्ट में वही डस्ट से दफनाएगा। यहाँ का क्या बोले जो विधायक है, फिर ये मैस का जो मालिक है, वो अपने बात करके पहाड़िया जैसे मरेगा डस्ट से दफना देगा। क्या मांग कीजिएगा जिला प्रशासन से? उम्मीद है डीसी साहब से, क्या मांग कीजिएगा? हम डीसी साहब से हम उम्मीद हम यही रखेंगे, और मेरा मांग यही है कि इस क्षेत्र में जो अवैध तरीके से जो चल रहा है उसमें कड़ा से कड़ा सख्त से सख्त नियम लागू करे, और जो मैच जो चला रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम मांग करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है बेंजामिन माल्तो जी थे, जो स्थानीय समाज सेवी हैं। वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो ब्लास्टिंग होता है उससे लोग त्रस्त हैं, यानी कि जिंदा लोग तो परेशान ही है, यहाँ पर जो जिनको मुर्दे लोग हैं, जिसको कब्रिस्तान में दफनाया गया है, वो भी परेशान है। ये लोग जो है जिले के डीसी से कार्रवाई करने की मांग किया है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन इन बिंदुओं पर कितना पहल करती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज। तो हम लोग को बहुत हो रही है। क्या बताइए? जैसे कि हम लोग का जो सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने ही खदान चल रहा है। फिर हम लोग अभी तक हम लोग का फिर किसी का डेट हो जाएगा तो जगह भी नहीं है, और इधर खदान सटते जा रहा है, तो वही का दिक्कत है हम लोग का। कम से कम तो रोका जाएगा तो हम लोग का जितना फिर आने वाला
समय के लिए हम लोग का सुविधा रह जाएगा। अगर कब्रिस्तान सटा हुआ रहेगा, जगह भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ मट्टी देंगे फिर वो, इसीलिए दिक्कत होता है हम लोग का। खदान का ये सब बंद करके रखने में अच्छा लगेगा हम लोग को।